अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोना 1,75,000 और चांदी 3,50,000। क्या बदलने वाला है पूरी दुनिया का आर्थिक संतुलन और क्या शुरू हो चुका है एक ऐतिहासिक कमोडिटी महाचक्र? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। दोस्तों, आज का ये विशेष विश्लेषण केवल एक संभावित प्राइस टारगेट की चर्चा नहीं है। ये उस आर्थिक बदलाव की गहराई को समझने का प्रयास है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि सोना 1,75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3,50,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकती है। क्या ये कल्पना है? क्या ये अतिशयोक्ति है? या क्या ये एक बड़े आर्थिक बदलाव की प्रारंभिक चेतावनी है? आज हम इस पूरे विषय को ऐतिहासिक संदर्भ, वैश्विक आर्थिक ढांचा, करेंसी सिस्टम, ब्याज दर चक्र, डिमांड सप्लाई गणित, निवेश मनोविज्ञान और दीर्घकालिक सुपर साइकिल की अवधारणा के आधार पर समझेंगे। कानूनी फैसला और आर्थिक संकेत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का फैसला केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। जब टैरिफ नीति जैसी चीज प्रभावित होती है तो उसका प्रभाव वैश्विक व्यापार पर पड़ता है। टैरिफ बदलने का अर्थ है आयात निर्यात संतुलन बदलना, कॉर्पोरेट लागत संरचना बदलना, मुद्रा प्रवाह बदलना, निवेशक विश्वास में बदलाव। जब व्यापार ढांचा बदलता है तो पूंजी प्रवाह भी बदलता है, और जब पूंजी का प्रवाह अस्थिर होता है तब निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर झुकते हैं। वैश्विक आर्थिक पृष्ठभूमि। क्यों ये समय अलग है? दुनिया अभूतपूर्व सरकारी कर्ज के दौर में है। कई देशों का ऋण जीडीपी के अनुपात में ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। मुद्रास्फीति का दबाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भू राजनीतिक अस्थिरता समय समय पर उभर रही है। डॉलर अभी भी वैश्विक रिजर्व मुद्रा है, लेकिन कई देश वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में हैं। यदि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में विश्वास कमजोर होता है तो गोल्ड को स्वाभाविक समर्थन मिलता है। ये संरचनात्मक बदलाव सुपर साइकिल की नींव बन सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। सुपर साइकिल कैसे बनते हैं? कमोडिटी सुपर साइकिल आमतौर पर तब बनते हैं जब वैश्विक मांग संरचनात्मक रूप से बढ़ती है, मुद्रा कमजोर होती है, सरकारी कर्ज बढ़ता है और निवेशक वास्तविक संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि लंबी अवधि के बाद गोल्ड में विस्फोटक तेजी आती है। ये तेजी वर्षों तक चल सकती है। क्या वर्तमान परिस्थिति उसी दिशा में संकेत कर रही है? ये प्रश्न गंभीर है। 1,75,000 और 3,50,000 विस्तृत गणितीय परिदृश्य। मान लें अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड में 40% की तेजी आती है, रुपया 10% कमजोर होता है, घरेलू मांग मजबूत रहती है, तो संयुक्त प्रभाव कीमतों को अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। सिल्वर में इंडस्ट्रियल मांग का कारक भी जुड़ा है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर की वृद्धि सिल्वर की मांग को तेजी से बढ़ा सकती है। यदि निवेश और औद्योगिक मांग साथ आती है तो सिल्वर में प्रतिशत तेजी गोल्ड से अधिक हो सकती है। केंद्रीय बैंक और रिजर्व पुनर्संतुलन। कई देश धीरे धीरे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। ये केवल वित्तीय निर्णय नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा है। यदि डॉलर की वैश्विक पकड़ कम होती है तो गोल्ड को दीर्घकालिक समर्थन मिल सकता है। ये संरचनात्मक बदलाव सुपर साइकिल की नींव बन सकता है। ब्याज दर चक्र और उसका महत्व। जब ब्याज दरें घटती हैं, गोल्ड की आकर्षण बढ़ती है। जब दरें ऊंची होती हैं, गोल्ड पर दबाव आ सकता है। यदि भविष्य में दरों में कटौती होती है तो गोल्ड को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है, लेकिन दरों की दिशा पूरी तरह निश्चित नहीं है। इसलिए मौद्रिक नीति पर नजर रखना आवश्यक है। भारतीय संदर्भ, भावनात्मक और आर्थिक मांग। भारत में सोना निवेश से अधिक परंपरा का हिस्सा है। त्योहार, विवाह और सांस्कृतिक अवसरों पर मांग बढ़ती है। रुपए की कमजोरी घरेलू कीमतों को और ऊपर ले जा सकती है। सरकारी नीतियां और इंपोर्ट ड्यूटी भी मूल्य निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। इसलिए घरेलू कीमतें वैश्विक और स्थानीय दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं। जोखिम कारक, संतुलन बनाए रखें। यदि वैश्विक तनाव कम होता है, यदि डॉलर मजबूत होता है, यदि इक्विटी बाजार आकर्षक रिटर्न देते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन संभव है। बुल मार्केट में भी गिरावट आती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। निवेश मनोविज्ञान सबसे बड़ा हथियार। बड़े लक्ष्य उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन अनुशासन और धैर्य ही वास्तविक लाभ दिलाते हैं। डर और लालच दोनों से बचना आवश्यक है। डेटा आधारित निर्णय ही दीर्घकाल में सफल होते हैं। संभावित 3 परिदृश्य। परिदृश्य 1, वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है, मजबूत तेजी। परिदृश्य 2, स्थिरता आती है, सीमित तेजी और कंसोलिडेशन। परिदृश्य 3,
डॉलर मजबूत, शॉर्ट टर्म गिरावट। हर स्थिति के लिए अलग रणनीति आवश्यक है। अंतिम विचार, क्या ये ऐतिहासिक मोड़ है? 1,75,000 और 3,50,000 जैसे लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन इतिहास में बड़े आर्थिक बदलावों ने ऐसे स्तर संभव किए हैं। यदि वैश्विक वित्तीय ढांचा बदलता है, यदि डॉलर की शक्ति कम होती है, यदि केंद्रीय बैंक खरीद बढ़ाते हैं और यदि निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख करते हैं, तो दीर्घकाल में ये संभव हो सकता है। ये रातों रात नहीं होगा। ये एक लंबी यात्रा होगी। जो निवेशक समझ, अनुशासन और धैर्य के साथ चलेंगे, वही अवसर का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको ये विस्तृत डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाला विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, मार्केट प्लस हब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं दीपक सिंह। मिलते हैं अगले गहराई वाले मार्केट अपडेट में। धन्यवाद।